मिल गया मिल गया मिल गया। इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज मिल गई डिस्टेंस। इन प्रश्नों को आप लोग देख कर जाइएगा और पूरा कर लीजिए इसे अच्छे से तैयार। इतिहास कक्षा 12 के यदि आप विद्यार्थी हैं 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं 6 मार्च को, तो ये सेशन आपका है। बहुविकल्पी प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला यूपी बोर्ड की। चलिए डिस्टेंस करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए प्रश्न कैसे हैं, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक प्रश्नों की सीरीज है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो देखिए डिस्टेंस मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो देखिए डिस्टेंस ये जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। कैसा आकार था? त्रिभुजाकार आकार था। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। देखिए सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी के रूप में अगर देखा जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को शामिल किया जाता है। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? देखिए अवशेष के रूप में अगर कहा जाए तो 1922 में जो है इनको अवशेष मिले थे। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? देखिए यहाँ पर जो मिला है ये साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा मिला है। कहाँ पर मिला है? कालीबंगा में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इन्होंने करवाया था हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो ये की करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था राखल दास बनर्जी। इंडिका किसकी रचना है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज की रचना है। किसकी रचना है डिस्टेंस? मेगास्थनीज की। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो ये है नेपोलियन। नेपोलियन से जो है समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, अभी बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला बाकी डिस्टेंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको मिल रहे हैं। और डीएसएस चैनल पर इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरी की महत्वपूर्ण श्रृंखला बहुत सारी उपलब्ध है। उन सभी को यदि आपने एक बार देख लिया डिस्टेंस तो निश्चित तौर पर आप निडर होकर जाएंगे इतिहास के पेपर को देने के लिए। तो उसे देखकर जरूर जाइएगा, निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये जो कंटेंट बना हुआ डिस्टेंस का अपने क्लासमेट पर जो लिंक है उसे शेयर जरूर कीजिएगा। धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये करने वाले व्यक्ति थे सम्राट अशोक। ठीक है ना, अशोक जिन्हें प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? देखिए मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में अगर बात किया जाए तो देखिए चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए श्रवण बेलगोला में हुआ था। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में जो है चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो देखिए ये जो मानने वाले व्यक्ति थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे। किस धर्म को? जैन धर्म को। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ये बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम राजा था। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए डिस्टेंस मौर्य वंश की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र में थी। ठीक है ना, अब पटना नाम रख दिया, पाटलिपुत्र में थी। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। अशोक किस वंश का शासक था? तो देखिए डिस्टेंस वो मौर्य वंश से संबंधित ना। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? देखिए 13वें शिलालेख में जो है इसमें मुख्य रूप से जो है कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। चीनी यात्री फायान के शासक के काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के। ठीक है ना, विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री जो फायान था वो भारत आया हुआ था। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया हुआ था? तो देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आगे हम लोग। और देखिए ये तो एक सेशन समाप्त हुआ आप लोगों का। सेकंड वाले पेपर को देख लीजिए ध्यान से इसे, और एक भी प्रश्नों को छोड़ना नहीं है डिस्टेंस। ये पहले ही आप लोग याद रखिएगा। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आए थे? तो ये तो पहले ही बताया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुमारगुप्त। प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था उसके संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे। ठीक है ना। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? तो देखिए 44 अभिलेख प्राप्त हुए। कितने अभिलेख प्राप्त हुए? 44। टोटल कितने? 44। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इंडिया के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न आपको रिपीट भी कराया जा रहा है डिस्टेंस, तो उससे घबराना नहीं है आपको, बार बार उसको देखेंगे तो और भी वो माइंड में सेटअप हो जाएगा। मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? देखिए डिस्टेंस तो मनु है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? देखिए इसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो देखिए संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, महाभारत किसने लिखा हुआ था? तो ये लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था वेद व्यास। क्या नाम था उनका? वेद व्यास। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न भी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, देखते हैं अन्य प्रश्नों को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था डिस्टेंस वो हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में ना, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना, लुम्बिनी जो है देखिए नेपाल में है, तो ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है ना,
श्वेतांबर एवं दिगंबर किससे संबंधित है? जैन धर्म से। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है वैदिक सभ्यता के नाम से। आर्यों की सभ्यता जो जानी जाती है वो वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? देखिए यहाँ पर जो है ये सिंधी, यानी सिंधी भाषा का शब्द है। कौन? मोहनजोदड़ो। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है देखिए गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए ये राजस्थान राज्य में अवस्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो देखिए सरस्वती नदी के किनारे है। कहाँ पर? किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? देखिए लोथल जो था वो मुख्य रूप से जो था सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? देखिए मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का था। किसका टीला? मृतकों का टीला, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? देखिए महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे आप लोगों के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, और डिस्टेंस ऐसे आप लोग को और भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और जितने भी मैंने बहुत सारे कंटेंट आप लोग को ऑलरेडी जो इतिहास के करा रखे हैं उनको आप सभी लोग तैयार करके जाइएगा। ज़बरदस्त तरीके से पेपर अपना देकर आइएगा और निश्चित तौर पर आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा होगा। और ज़बरदस्त तरीके से इसे तैयार करिए भी, और साथ ही से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा।